अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है? तो इस बात पर आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने कुरान किसी से पढ़ना सीखा ही नहीं हो सकता है आपको अलिफ बा भी ठीक से पहचानना भी नहीं आता हो। लेकिन याद रखिए, कुरान सीखने के लिए कभी देर नहीं होती है। अब आपको कुरान पढ़ने का शौक़ कर रहा होगा, लेकिन आप कुरान को पढ़ नहीं पा रहे हैं और किसी के पास आप बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे कुरान सीखना है, और कोई आपको सिखाता भी नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में किसी के पास समय नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है। मैं एक पूरा कुरान सीखने का सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप इस पर जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह 100% आप कुरान को तजवीज़ के साथ एकदम पढ़ना सीख जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कुरान को बिल्कुल शुरुआत से सीखना शुरू करेंगे। एक एक हर्फ को सही पहचानेंगे, उसका सही मखारिज पढ़ेंगे, उसके बाद हरफों को जोड़ेंगे धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह आप कुरान को पूरा अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज आपको पूरा कुरान नहीं सीखना है, आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है। तो आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो वीडियो को बंद मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है आज का ये छोटा सा सबक आपके कुरान सीखने की शुरुआत बन जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुरानी क़ायदा एक किताब है, उसको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है कुरान को तजवीद के साथ सीखने के लिए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले आता है तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात का माने होता है अलग या अकेला। तो चलिए जानते हैं अलग अलग हर्फ कौन से हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। अलिफ बा ता सा पूरा या तक, ये है मुफरदात। जैसे है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। इसको कहते हैं मुफरदात। यह सब अलग अलग हर्फ हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं इसको चलिए जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अलिफ अलिफ, ऐसा नहीं होता। अलिफ का जो लफ्ज़ है, अलिफ लाम और फा, ये मिलकर अलिफ बना। तो अलिफ का आवाज़ यहाँ से निकलना चाहिए। हमारा दांत जो है ये ऊपर वाला यहाँ होठ पर आना चाहिए। जब हम अलिफ कहेंगे तो हमारा दांत हमारे होठ पर आना चाहिए। जैसे अलिफ अलिफ, देखिए अलिफ, इसको खींचेंगे नहीं, जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ, देखिए अलिफ। उसके बाद आता है बा, इसको भी खींचेंगे नहीं, इसको नॉर्मल पढ़ना है। बा, उसके बाद आता है ता। अब सा को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हमारा जीभ जो है उसका छोटा सा हिस्सा हमारे दांतों से बाहर निकलेगा, ऐसे। सा सा, अलिफ बा ता सा, ठीक है। उसके बाद आता है जीम, जीम को हमें खींच कर पढ़ना है। उसके बाद आता है हा, हा को हमें यहाँ से निकालना है। हा हा, हा की जो आवाज़ है वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हा। उसके बाद आता है खा, खा की जो आवाज़ है, हमारा मुंह का जो हिस्सा है ऊपर का अंदर में, वहाँ से निकलेगा खा। उसके बाद आता है दाल, दाल को खींच कर पढ़ेंगे। दाल, जाल को कैसे पढ़ेंगे? दांत पूरा बंद है और जीभ को हम दांत में सटाएंगे। दाल, तो अपने आप निकल जाएगा। दाल, सुनने में दाल जैसा लग रहा है लेकिन दाल नहीं, जाल। दाल, दाल अलग है, दाल अलग है। रा, हमारा जो जीभ है अंदर में वो मुड़ना चाहिए, ऐसा गोल हो जाना चाहिए। रा। उसके बाद आता है जा। अब हम जहाँ से जाल को निकालते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर हम अपना जीभ को ले जाएंगे और जा। रा के बाद जा के बाद आता है सीन, सीन शीन साद अल्लाह।
तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको देखिए। सीन को कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल से जो सीन निकलता है उसको खींच कर पढ़ना है। सीन, ये जैसे हम लोग कहते हैं छोटी सीन और बड़ी शीन, तो छोटी सीन को नॉर्मल पढ़ेंगे सीन, बस थोड़ा सा खींच के। उसके बाद आता है बड़ी शीन, शीन। स्वाद की जो आवाज़ है उसको थोड़ा मोटा करके निकालना है, स्वाद। और ज़ाद की आवाज़ को भी ज़ाद। उसके बाद है ज़ा, जिसको हम लोग पहले तो और जो बोलते थे। जहाँ से हम लोग साद और ज़ाद निकालते हैं वहीं पर से ये ता और ज़ा, ये दोनों निकलेगा, इसको खींचा नहीं जाएगा, ता ज़ा। उसके बाद आता है आइन, आइन, यहाँ ऊपर से आइन। ये आवाज़ जो है आइन की, ये यहाँ से, यहाँ ऊपर से निकलेगा। आइन, ऊपर से निकालेंगे और थोड़ा सा खींचेंगे, आइन। और नाक से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आइन। उसके बाद है गैन, आइन, गैन। देखिए आइन यहाँ से निकल रहा है, और गैन जहाँ से हम लोग खा निकालते हैं वहाँ से गैन, गैन। खा जो निकालते हैं उसके पीछे से गैन की आवाज़ निकलेगा, आइन, गैन, आइन, गैन। आइन और गैन को थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। बाद आता है फा, जो शुरू में ही मैं आपको बताया, हमारा जो दांत है ऊपर वाला वो नीचे इस होठ पर टच होना चाहिए, अलिफ। उसी तरह यहाँ पर आता है फा, तो फा की आवाज़ में भी ऊपर वाला जो दांत है वो नीचे के होठ में टच होगा, फा। उसके बाद आता है कॉफ, कॉफ की आवाज़ यहाँ ऊपर से निकलेगा और इसको थोड़ा सा खींचेंगे। इसको बस नॉर्मल पढ़ना है, काफ, काफ, ये नॉर्मल निकलेगा। उसके बाद आता है हमारा लाम, लाम भी नॉर्मल है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, लाम। उसके बाद आता है मीम, मीम। उसके बाद है नून, वाव। उसके बाद है हा, इसको नहीं खींचेंगे। उसके बाद है हमजा, इसको भी नहीं खींचेंगे। और उसके बाद है या और या, इसको भी नहीं खींचेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, हरूफ की अदायगी, हरूफ कहाँ कहाँ से निकलता है, किस हर्फ को कितना खींचना है, किस हर्फ को नहीं खींचना है, ये बातें आज हम लोगों ने सीखी। खींचने वाले लफ्ज़ हैं जीम, दाल, दाल, सीन, शीन, साद, वाद, आइन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून। कितने लफ्ज़ हो गए, 14। 14 लफ्ज़ को खींच कर पढ़ना है और बाकी जो लफ्ज़ हैं उनको खींच कर नहीं पढ़ना है। मैं इन इम्तिहान लफ्ज़ों को आपको दिखा रहा हूँ, इसको सही हर्फ पहचानना है और इसकी सही अदायगी करनी है। उसके बाद आता है हमारा मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। उसमें कुछ लफ्ज़ हैं, उसकी शक्लें हैं। जैसे अलिफ की 2 शक्लें हैं, बा की 2 शक्लें हैं, ता की 3 शक्लें हैं, जीम की 1 शक्ल है, दाल की 1 शक्ल है, आइन की 2 शक्लें हैं, फ़ा की 2 शक्लें हैं, काफ की 2 शक्लें हैं, लाम की 2 शक्लें हैं, मीम की 2 शक्लें हैं, नून की 2 शक्लें हैं, हा की 3 शक्लें हैं, हमज़ा की 2 शक्लें हैं और या की 2 शक्लें हैं। इफ से या तक हम लोग कैसे पढ़ें उसको आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप आगे पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को चला के देख लीजिए कि किस लफ्ज़ को कहाँ से निकाला गया है। मैं इस वीडियो में सारा चीज़ आपको बता दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।